अब सरकार ने कहाँ कहाँ खर्चा किया और कौन कौन सा जश्न मनाया वो भी उन्हें बता देना चाहिए, कहाँ कहाँ इस प्रकार के जश्न मनाए गए। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार ने पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले जब 2014 में चुनाव हुए तब भी ये बात कही थी कि हम हिसाब देंगे आपको। तो आज हम हिसाब देने लग रही है, और अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमने काम करके दिखाया तो उसका हिसाब तो हमें जनता को देना ही चाहिए, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि, जनता ने हमारे जिम्मे कुछ काम लगाए, वो काम हमने किए तो उतना है। अगर चाहे धारा 370 खत्म करने की बात है, अब आज तक तो कांग्रेस कहती कि कोई खत्म नहीं कर सकता। देश की पार्लियामेंट में बहुत लोग ये कह रहे थे कि झंडा ठाने वाला नहीं मिलने का, वहाँ देश में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आज आपके सामने हमने धारा 370 खत्म कर दी और देश में कहीं भी कुछ भी एक पत्ता भी नहीं लिया। राम मंदिर बनाने की बात थी तो बार बार कांग्रेस कहती कि ये तो केवल नारा है, राम मंदिर कोई नहीं बना सकता, ये है। इन्होंने कहा कि वहाँ तो दोबारा से मस्जिद बननी चाहिए और पता नहीं इन्होंने क्या क्या कहा। लेकिन आपके सामने है, कोर्ट से जैसे ही परमिशन, जैसे ही उसके पक्ष में फैसला आया, आज आपके सामने है, राम मंदिर बनना शुरू हो गया। और आज कहीं भी देश में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हुई नहीं, सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो ये सारी सरकार की जो हैं उपलब्धियां हैं, चाहे फिर दूसरी अन्य उपलब्धियां हैं। अब जिस प्रकार से 370 तो है ही, 370 के साथ साथ और भी दूसरी जो उपलब्धियां सरकार की हैं, चाहे आयुष्मान भारत की बात है, जो आम आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए खर्च करने की बात है, जो किसान समृद्धि की योजना की बात है, हर किसान के खाते में 6,000 रुपये डालने का काम किया। तो जो आज तक स्वामीनाथन की बात कर रहे थे, तो स्वामीनाथन जी भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो उत्पादन लागत है वो घटनी चाहिए। तो अगर हमने 6,000 किसान खाते में डाल दिए तो जो छोटा किसान, औसत किसान जो देश में है वो 2 एकड़ से छोटा किसान है, अगर 2 एकड़ के किसान के खाते में हमने 6,000 रुपये डाले तो उसके खाद के पैसे, उसके बीज के पैसे और उसकी दवाई के पैसे हमने सारे के सारे, पेस्टिसाइड के पैसे उसके पास डाल दिए। तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन लागत जो है वो कम होगी। तो हम उसी पे ही चल रहे, जो चाहे वो स्वामीनाथन की बात है, चाहे किसान की आमदन दोगुनी करने की बात है, चाहे गरीब के इलाज करने की बात है, चाहे देश को मजबूत करने की बात है, चाहे राफेल खरीदने की बात है। तो वो सारे के सारे जो काम सरकार ने किए ना जी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर अपनी उपलब्धि को लेके हम जनता के बीच में जाएं, क्योंकि विपक्ष किस बात पे बैठा था, जैसे ही कोरोना आया तो एकदम ये सोचे बैठे थे कि सारी दुनिया का कोरोना हिंदुस्तान में ही आएगा। इस प्रकार की इंतजार थी कि ये सब कुछ फेल हो जाएगा। लेकिन दुनिया के बहुत लोगों ने भी यही कहा था केंद्रीय भारत होगा। लेकिन जिस प्रकार की सफलता भारत ने प्राप्त की, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही। जैसे कोरोना के दौरान ये बात थी कि गेहूं कैसे खरीदेंगे, सरसों कैसे खरीदी जाएगी, लेकिन आज आपके सामने जितनी बढ़िया सरसों और गेहूं की बार खरीदेगी, इतनी तो पहले भी नहीं कभी खरीदी गई होगी। जितने आराम से खरीद ली, सारी की सारी खरीद ली। तो अब कहने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए कह रहे कि कोरोना के दौरान जश्न, हम कोई जश्न नहीं मना रहे, हमने अपनी बात समाज तक बताई। अब ये हमारे पास ताकत है, हम केवल कहते नहीं है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम सचमुच में ही कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं। और वो ही पार्टी इस प्रकार का सारा आयोजन कर सकती है जिसके पास कार्यकर्ता हैं। अब कांग्रेस कहाँ से ले आएगी ऐसे, ये तो हमारे पास है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अब कांग्रेस कहीं बटवाया कर दिखा दे एक बूथ में पर्चा, देखो कोई बांट देगा। लेकिन आज बीजेपी के पास है, बीजेपी ने सारे के सारे गांव में घर घर जाके और सोशल डिस्टेंसिंग बना के 2-2 व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि देखिए 1 साल में मोदी जी ने ये काम किए। ये तो देखिए कांग्रेस का स्टाइल है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कांग्रेस तो ऐसे ही चलती है। अब कांग्रेस भी अलग अलग आदमी की कांग्रेस है, जब वो समझता है कि मेरी कांग्रेस है, वो मेरी कांग्रेस है, वो मेरी कांग्रेस है, तो वो अपने स्टाइल से ऐसे ही चलते हैं और कोई मुद्दे नहीं है। और मेरा ख्याल है आज कुछ कहने ने है नहीं, बहुत तैयारी कर रखी थी। मैं तो हंस रहा था कि प्रेस नोट छपे रखे थे कि भाई गेहूं नहीं खरीदेगी इस पे देंगे, तो देखा गेहूं तो सारी खरीद ली, सरसों नहीं खरीदी जाएगी इस पे देंगे, तो सरसों सारी खरीद ली। अब हर चीज़ में जिस प्रकार की सरकार ने सफलता प्राप्त की, मैं दावे के साथ कह रहा कि कोरोना जैसी स्थिति आज है, अगर ये कि कांग्रेस के टाइम में होती तो आप देखते इतनी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग होती कि हर चीज़ ब्लैक में मिलती, आज देश में सारी चीज़ों की शॉर्टेज होती। लेकिन इतने टाइम के बाद आपने किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं, हर चीज़ अपनी उसी कीमत पे मिल रही और पूरी की पूरी उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है सरकार की।